हेलो एवरीवन, वेलकम टू सर्वोदय क्लासेस। सर्वोदय क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। नाउ कितना अजीब लगेगा ये देखने में जब एक देश का ऐसा व्यक्ति जिसको उस देश में एक आतंकी घोषित किया गया हो, राइट, और किसी और देश की कंट्री की पार्लियामेंट में उसके लिए मौन व्रत रखा जाए। ऑफ कोर्स आप इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि अगर किसी देश का कोई आतंकवादी दूसरे देश में अगर उस व्यक्ति के लिए सम्मान की नज़र से देखा जा रहा है तो ये बहुत ही निंदनीय कार्य है, राइट। ऐसा ही कुछ देखने को मिला है भारत और कनाडा के संबंधों को लेकर के, राइट। कनाडा की संसद में हुआ क्या है कि हरदीप सिंह निज्जर, जिसको भारत ने एक आतंकी घोषित कर रखा है, उसको लेकर के कनाडा की पार्लियामेंट में एक मौन व्रत रखा गया 1 मिनट के लिए, राइट, और प्रॉपर उसको याद किया गया और इनकी जो पार्लियामेंट है वहाँ पर उसको श्रद्धांजलि भी दी गई, राइट। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये हैं कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो और ये हैं भारत के पीएम नरेंद्र मोदी जी, राइट। अगर हम लोग बात करें इस विषय पर तो कनाडा की संसद में 18 जून को क्या होता है कि हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के पूरे 1 साल हो चुके हैं। उसको लेकर के श्रद्धांजलि दी जाती है और 1 मिनट का मौन व्रत भी रखा जाता है। इस पूरी डेवलपमेंट को लेकर के भारत ने बहुत बड़े या व्यापक स्तर पर क्या है अपनी आपत्ति जताई है, राइट। और विदेश मंत्रालय ने यानी भारत के विदेश मंत्रालय ने साथ ही ये भी ऐड किया कि जिस देश में इस तरह की जो हिंसा की जाती है या जो कट्टरता दिखाई जाती है, आपको मालूम होगा कि खालिस्तान का इशू क्या है, एक बहुत बड़ा मुद्दा है और भारत के लिए एक चिंता का विषय भी है। तो अगर किसी देश में इस तरह की देश विरोधी चीज़ों को ज़्यादा बढ़ावा दिया जाता है तो भारत ऐसे सभी चीज़ों का विरोध करता है, राइट। ऐसा कहा गया भारत के विदेश मंत्रालय के द्वारा। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हैं हरदीप सिंह निज्जर, जो कि खालिस्तान टाइगर फोर्स के संस्थापक भी हैं। भारत का एक ऐसी संस्था जो यूथ को पर्सनली रिक्रूट करती है और उनको टारगेट करती है खालिस्तान के इशू को लेकर के। इनको 1 साल हो चुके हैं, ये मारे गए थे कहाँ पर, कनाडा पर। इनको लेकर के यहाँ पार्लियामेंट में आप देख सकते हैं कि इनके सम्मान में एक तरीके से इन लोगों ने प्रॉपर क्या किया, इनको श्रद्धांजलि अर्पित की है कहाँ पर, कनाडा में। आपको मालूम होना चाहिए कि कनाडा और भारत के संबंध इस समय क्या है, एकदम लो लेवल पर है, अपने सबसे निचले स्तर पर देखने को मिल रहे हैं, राइट। यहाँ पर अगर बात करें तो जो विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता हैं रणधीर जायसवाल, इन्होंने अपने कंसर्न जाहिर करते हुए ये भी कहा कि भारत ने हमेशा से इस बात का जोर किया है कि खालिस्तानी गतिविधियां हमारे लिए क्या हैं, एक गंभीर चिंता का विषय हैं। यानी भारत के लिए जो खालिस्तानी एक्टिविटी हैं वो क्या हैं, एक गंभीर चिंता का विषय हैं। और बार बार भारत सरकार कनाडा सरकार से इस चीज़ के लिए बात भी करती आ रही है कि आप ऐसे लोगों को अपने यहाँ पर जगह ना दें जो खालिस्तान को सपोर्ट करते हैं। उसके बावजूद भी कनाडा क्या है, ऐसी चीज़ों को बढ़ावा दे रहा है जो भारत खिलाफ प्रदर्शन करने के लिए राजी हैं, राइट। और कनाडा जो है इस समय चरमपंथियों और राजनीतिक छूट दी गई है इनको। पिछले कुछ समय में आपने देखा होगा कि किस तरह से भारत और रूस का जो फ्लैग है वो भी कनाडा में क्या है, जलाया गया था और उसको कुचला गया था, राइट। इस तरह की चीज़ें आपको आए दिन कनाडा में देखने को मिल रही हैं क्योंकि फ्री हैंड दे रखा है कनाडा की गवर्नमेंट ने वहाँ पर रह रहे खालिस्तानी समर्थकों को या जो इस एंटी इंडिया प्रोपेगेंडा में शामिल हैं उन लोगों को, राइट। आगे अगर बात करें, जिन लोगों को नहीं मालूम है कि ये पूरा इशू क्या है, होता क्या है कि हरदीप सिंह निज्जर जो भारत के पंजाब के एक गांव के रहने वाले हैं, ये कनाडा शिफ्ट हो जाते हैं और कनाडा की सिटीजनशिप लेने के बाद ये यहाँ पर रहने लगते हैं और वहीं से ये खालिस्तानी समर्थकों को सपोर्ट करते हैं और उनको अपने इस विंग में रिक्रूट करने का भी काम करते हैं। साल 2023 में 18 जून को जब ये कनाडा का एक शहर है सरे, वहाँ के एक गुरुद्वारा से ये बाहर निकल रहे थे, उसी टाइम होता क्या है कि एक अननोन पर्सन आकर के इनको गोली मार देता है या इनकी हत्या कर देता है, राइट। और इस सारी चीज़ का दारोमदार जो है वो कनाडा सरकार भारत सरकार पर डाल देती है, यानी कि पूरा इल्ज़ाम भारत सरकार पर लगा दिया जाता है। 18 सितंबर 2023 को कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो
खुद इस बात को पार्लियामेंट में उठाते हैं और भारत के ऊपर आरोप लगाते हैं कि इस हत्या के पीछे भारत का हाथ है। हालांकि भारत ने इसको सिरे से खारिज कर दिया था, राइट। अब इसमें आगे डेवलपमेंट क्या हुई है कि कनाडा को जब कोई भी इसमें क्लू नहीं मिलता है तो कनाडा की सरकार 4 भारतीय नागरिकों को उठाती है और उनके ऊपर ये सारा का सारा आरोप मढ़ देती है, क्योंकि अभी तक इन्होंने कोई भी ऐसा सॉलिड एविडेंस नहीं पेश किया है जिससे ये साबित हो सके कि इसमें भारत सरकार का हाथ है। तो इन्होंने किया क्या कि 4 लोगों को, 4 भारतीय नागरिकों को उनको पकड़ा और उनके ऊपर चार्जेस लगा दिए हत्या के। 4 लोग कौन कौन हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी फ़ोटो, और इनके नाम की बात करें तो ये करण ब्रार 22 साल, कमलप्रीत सिंह 28 साल, करणप्रीत सिंह। पहले इन 3 लोगों को पकड़ा गया और उसके बाद पुलिस ने कहीं से एक और व्यक्ति को जिनका नाम अमनदीप सिंह है, इनको पकड़ करके इन पर भी ये आरोप मढ़ दिया कि जो हत्या है उसमें टारगेट किलिंग में आप शामिल हैं, राइट। इस चीज़ को लेकर के भारत ने हमेशा से प्रोटेस्ट किया है और ये भी कहा है कि अगर आपके पास कोई सॉलिड एविडेंस है तो उस एविडेंस को आप प्रोवाइड कराइए। लेकिन अभी तक कनाडा सरकार क्या है, नाकाम रही है। कनाडा की सरकार को देखा जाए तो एक दोयम दर्जे का जो चेहरा है वो सामने नज़र आ रहा है, राइट। हाल ही में G7 में कनाडा के पीएम और पीएम मोदी की विजिट के दौरान कनाडा ने चाहा था कि हम अपने भारत से संबंध अच्छे रखना चाहते हैं, यानी कि हम संबंध अच्छे करने के लिए प्रतिबद्धता जताते हैं। और उसके बावजूद भी इस तरह की जो चीज़ें देखने को मिल रही हैं वो कहीं ना कहीं ये दर्शाती हैं कि कनाडा अपने पॉलिटिकल गेन के लिए इन सारी चीज़ों को अंजाम देने में लगा हुआ है। अगर आगे हम लोग देखें तो जो भारतीय विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर, वो हर एक प्लेटफॉर्म पर लगभग इस बात को, आवाज़ को उठाते रहे हैं कि भारत में जो व्यक्ति वांटेड हो जाता है या जो व्यक्ति खालिस्तान के समर्थन में अपनी बातें करता है, कनाडा की सरकार उन्हीं से जुड़े लोगों को वीज़ा देती है, राइट। लेकिन जयशंकर के द्वारा जो ये प्रश्न उठाए गए हैं, कनाडा इनको बिल्कुल नज़रअंदाज करता हुआ दिखाई देता है, राइट। और कनाडा में जो ये हरदीप सिंह निज्जर की किलिंग का मामला है, ये भी कहा था इनके विदेश मंत्रालय के द्वारा, यानी कनाडा के विदेश मंत्रालय के द्वारा कहा गया कि भारत निज्जर की हत्या की जांच में सहयोग कर रहा है, राइट। अब देखना इसमें ये होगा कि इसका निष्कर्ष निकल के क्या आता है। क्या कनाडा अपने पूरे टैक्टिक्स का प्रयोग कर रहा है ताकि उसको आने वाले इलेक्शन में वेटेज मिले? आप क्या सोचते हैं इस बारे में? अपनी राय ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।